पिता परमेश्वर के दिए गए इस नए दिन के लिए पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो। आज की प्रभात मनन में प्रभु के पवित्र वचन से सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत। बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसके 15 से लेकर 26 वचन में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उससे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है, फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। 26 वचन में भी लिखा है, परंतु सहायक आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ओ प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, आज की इस संदर्भ में प्रभु आपको और मुझे पवित्र आत्मा, जो हमारे सहायक आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण के समय उन्होंने एक बात कहा स्वर्गारोहण होने से पहले कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक आत्मा भेजने के लिए पिता से विनती करूंगा। तो आज की इस संदर्भ में प्रभु आपको और मुझे पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में सिखाना चाहते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गए, तब पवित्र आत्मा इस धरती पर चेलों के जीवन में उतरे। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के 3 व्यक्तित्व में से एक आत्मा है। वह अपना व्यक्तित्व अलग रखता है तथा परमेश्वर के सभी गुण उसमें पाए जाते हैं। इस बात पर कोई अचंभा होने की जरूरत नहीं है, वरन इस विषय पर मसीह कलीसियाओं में विभिन्न मतभेद विभिन्न जगह पर हम देख सकते हैं। कुछ समूह अपने तरीके से पवित्र आत्मा के विषय पर शिक्षा प्रदान करते हैं तो और कुछ और अलग तरीके से, परंतु बाइबल हमें इस विषय में सामान्य शिक्षा देती है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु के स्वर्गारोहण के बाद शिष्यों की सहायता के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। हाँ मेरे आजीजों, बाइबल में पवित्र आत्मा के कार्यों पर विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, लेकिन आज की इस संदर्भ में हम यहाँ पे 5 महत्वपूर्ण कार्य जो कि पवित्र आत्मा के विषय में वर्णन किया गया है, उस बातों को इस संदर्भ में से हम देखेंगे। पहली बात, पवित्र आत्मा सर्वदा हमारे साथ रहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसके 16 और 17 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वही बातों को देख सकते हैं। शिष्यों तथा विश्वासियों के साथ सर्वदा पवित्र आत्मा साथ रहते हैं और वो अनाथ नहीं छोड़ते हैं, अकेला नहीं छोड़ते हैं। अकेला हमको नहीं छोड़ने के लिए, अनाथ नहीं छोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण होकर पिता से विनती किए और एक सहायक आत्मा को हमारे पास भेजे, ताकि हम अकेले नहीं वरन पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे और सदा साथ रहे। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे साथ रहते हैं। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं पवित्र आत्मा? पवित्र शास्त्र की अद्भुत बातें सिखाते हैं, हमारी दुर्बलता में सहायता करना सिखाते हैं। यही तो पवित्र आत्मा का खासियत है, यही तो पवित्र आत्मा का महत्वपूर्ण कार्य है, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसके 26 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। तीसरी बात, प्रभु पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाता है। कौन सी बात को स्मरण दिलाता है? यीशु मसीह की शिक्षाओं। हाँ मेरे आजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल इस संसार में थे और 33.5 साल में 3.5 साल जो प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं दी, वो सारे शिक्षाएं
पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाते हैं और यीशु मसीह जो कार्य किए, उस महत्वपूर्ण कार्य, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार के कार्य जो प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर रहते हुए किए, वही सारे कार्यों को प्रभु पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाते हैं। इसीलिए हम पवित्र आत्मा की अधीनता में रहना अति आवश्यक है। चौथी बात, पवित्र आत्मा सांसारिक जीवनों को परिवर्तित करता है। रोमियो की पत्री अध्याय 12 उसके 2 वचन में जब पढ़ेंगे तो हम इस बात को देख सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारे सांसारिक जीवन को परिवर्तित करता है, हमारे सांसारिक स्वभाव को बदलकर आत्मिक स्वभाव में वो परिवर्तित करता है और हमारे आत्मा में हमें चलाता है, सांसारिक बातों से, शारीरिक रूप से नहीं। जब हम सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं और शारीरिक रूप से जब चलते रहते हैं, तब पवित्र आत्मा हमें क्या करते हैं, वो सारी चीज़ों को बदलकर वो आत्मिक रीति से हमको चलाने के लिए सामर्थ्य देते हैं। पांचवी बात और आखिरी बात, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रेरितों के काम अध्याय 1 उसके 8 वचन को जब पढ़ते हैं, वहाँ पे हम इस बात को देख सकते हैं। गवाही देना वो हमें सामर्थ्य देते हैं। जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं होगा, तब तक हम गवाही नहीं दे पाएंगे। मृत्यु और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की उस बात की गवाही हम दे पाएंगे। जब तक पवित्र आत्मा हमारी सहायता नहीं करेंगे, सामर्थ्य नहीं देंगे, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। सामर्थ्य प्रभु पवित्र आत्मा जब देंगे, तब जाकर के हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देंगे और उस बात का अनुभव भी कर पाएंगे। साथ ही साथ संसार की छोर तक उसका कोई सीमा नहीं है। सिर्फ अपने घर में ही नहीं, यरूशलेम, यहूदिया, शमरिया और दुनिया की छोर तक हम उसके गवाह बनेंगे। उसकी सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ, ऐसे सामर्थ है, कोई सीमा नहीं है उसकी गवाही देने के लिए। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, यदि आप पवित्र आत्मा के कार्यों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो इन सारे विषयों के लिए प्रभु यीशु मसीह के समीप आएं और प्रभु से प्रार्थना करें, नतमस्तक हो जाए। हमारी आशा है कि पवित्र आत्मा अवश्य आपको सामर्थ्य प्रदान करेगा तथा आत्मा के फलों से भर देगा। तब आप उसके कार्यों को अपने जीवनों में होते हुए देख सकेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स क्लोज आवर आइज एंड प्रे टू गॉड। नतमस्तक होते हुए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं नतमस्तक होते हुए और आपसे विनती करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमको सिखाते हैं, सर्वदा हमारे साथ रहते हैं, हमें स्मरण दिलाते हैं, हमारे सांसारिक जीवनों को परिवर्तित करके आत्मिक जीवन से चलाने की सामर्थ्य देते हैं। धन्यवाद हो आपके असीम प्रेम के लिए। प्रभु, आप हमारे साथ हैं, इसके लिए धन्यवाद हो। हमको ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि हम हमेशा प्रभु आपकी अधीनता में रहे और हमेशा प्रभु आपकी बातों को ही मानने वाले हो जाए, दुनिया के लिए एक नमूना का कारण बन जाए। प्रभु, ऐसा हमें सामर्थ्य दीजिए बोल के दुआ करते हैं। प्रभु धन्यवाद हो, आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। जितने भी मेरे भाई बहन आपके इस पवित्र वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, उन सभी को, उनके परिवारजनों को, छोटे बड़े बुजुर्ग जवान, उन सभी को आपके पवित्र हाथों हवाले करते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन।